श्रीनगर में ललदीद अस्पताल मामले में इंतजामिया ने कार्रवाई की है। एक पीजी तालिब इल्म को कसूरवार ठहराते हुए इसे ड्यूटी से मुअत्तल कर दिया गया। एक हमला खातून को अस्पताल से वापस भेज दिया गया था, जिसके बाद हमला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया था। बताया जा रहा है कि वो तालिब इल्म 17 तारीख को नाइट ड्यूटी पर था। इंतजामिया ने तहकीकात के लिए अहकाम भी जारी किए हैं। वादरा की न्यूज़ 18 उर्दू ने इस वाक़े पर रिपोर्ट नशर की थी। रिपोर्ट नशर होने के बाद कश्मीर के कई बड़े लीडरान ने मामले पर अफसोस जताया था। मामले की जांच का गवर्नर इंतजामिया ने हुक्म दिया था। और फिर मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। शब्बीर, श्रीनगर में ललदीद अस्पताल का मामला हमने दिखाया था, जो कुछ दिन पहले आपने ही रिपोर्ट किया था। उस मामले में कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, ताजा जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए आजम, हाँ, जैसे वैसे तो ये हमने पहले ही रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे जो उस दिन जब ये मामला पेश आया था, उस दिन जो डॉक्टर, वो एक पीजी स्टूडेंट है सेकेंड ईयर की, जी। वो जो ड्यूटी पे मामूर थी, उन्हें पाया गया कि उन्होंने जो मरीज है उनका दाखिला नहीं करवाया, जिसके नतीजे में उसको फिर बाहर उसकी फिर जो बच्चे की विलादत हुई और वो बच्चा मर गया। उस पीजी स्टूडेंट के को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ही एक बड़ी इंक्वायरी की बात की गई है कि इसमें एक थारो इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दूं इस बात का। जब ये मामला पेश आया था, हमने इसको उजागर किया था। उसके बाद फौरी बाद यहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो है एलडी हॉस्पिटल पे, जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे इन्होंने एक इंटरनल जो अंदरूनी तौर पे एक इंक्वायरी बिठाई थी। उस इंक्वायरी में ये पाया गया था कि जो डॉक्टर उस वक्त ड्यूटी पे थी, वो मैं आपको जोर दे के इसलिए बता रहा हूं कि वो एक स्टूडेंट हैं। वो पीजी सेकेंड ईयर यहाँ पे स्टूडेंट थी, यहाँ पे उनका पीजी चल रहा था, सेकेंड ईयर की वो तालिबा हैं। लेकिन मामला असल में है आजम ये है कि जब भी कोई रेफरल होता है, रेफरल के मामले में एक कंसल्टेंट डॉक्टर को, क्योंकि रेफरल आम सूरतों में किसी भी बड़े हॉस्पिटल में इसलिए पेशेंट को भेजा जाता है कि वहां पे इसको अच्छे तरीके से देखा जाए, क्योंकि मामला नाजुक होता है। ये एक वो सीधा मामला नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कंसल्टेंट को देखना था। यहाँ पे गाज गिराई गई है फिलहाल एक पीजी स्टूडेंट पे। तो यहाँ कल भी आपने सुना कि यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक न किसी जो उस वक्त जिम्मेदार थी, चाहे वो कोई सीनियर डॉक्टर थी, चाहे आरएमओ थी, चाहे एचओडी थी, चाहे जब तक न उनको जवाबदेह बनाया जाए, तब तक ऐसे मामलात रुकेंगे नहीं। आजम, बिल्कुल शब्बीर, क्या माना जाए, जो जिम्मेदार है उसको बचाने की यहाँ पर पूरा इंतजामिया कोशिश कर रही है, जो अस्पताल इंतजामिया वो पूरी कोशिश में, क्योंकि ठेका जो है वो पीजी स्टूडेंट के सर फोड़ दिया गया है। आजम, ये हमेशा से होता रहा है। जब भी इस तरह के मामलात यहाँ पे हुए हैं, कोशिश की जा रही है कि जो एचओडीज हैं वो उनको बचाने की कोशिश की जाए, या जो उस वक्त ड्यूटी पे सीनियर डॉक्टर है उसको बचाया जाए। इस मामले में फिलहाल हमें इंतजार है जो हतमी जो इस पे रिपोर्ट आएगी, जो इंक्वायरी बिठा दी गई है, बड़ी इंक्वायरी, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ये जो पूरा ठेका एक पीजी स्टूडेंट पे डाला जाएगा पूरा मामला, या फिर इसमें कोई पूरी तहकीकात के साथ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो रिवायत यहाँ पे रही है, रीत रही है, वो यही रही है कि एक किसी पीजी स्टूडेंट को इस मामले की पूरी जिम्मेदारी उसको दी जाए। और जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे लोग जो हैं इस बारे में, ये पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कई, ये वायरल हुआ है हमारा ये वीडियो, और यहाँ पे एक बड़ी डिस्कशन इस पे चल रही है कि जो इन बड़े अस्पतालों में, जो भी हमारे टेरिशरी केयर हॉस्पिटल हैं, माना कि इन पे बहुत रश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर काम नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रश है। यहाँ पे पेशेंट्स हजारों की तादाद में दिन भर आते हैं, सैकड़ों ऑपरेशंस होते हैं, लोग काम करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो बुरे लोग हैं, जो खराब डॉक्टर हैं, जो ऐसा सलूक करते हैं पेशेंट्स के साथ, जैसा इस गरीब मूरी के कुपवाड़ा के पेशेंट्स के साथ हुआ, ऐसे डॉक्टरों को अलग करना होगा, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तब ये सिस्टम ठीक होगा। आजम, चलिए शब्बीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।